हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना 8th चैप्टर करेंगे साइंस का, नेचुरल कैलामिटीज। हमारी एसएसटी की बुक थी जो, उसमें भी ये चैप्टर था एक, नेचुरल डिजास्टर्स। इसमें नेचुरल कैलामिटीज है सेम ही। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन नेचर फॉर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं सभी, मतलब कि हर एक चीज़ के लिए। हमारी अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है, ओनली प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें कि लाइफ पॉसिबल है। समटाइम्स देयर अकर चेंजेस दैट डिस्टर्ब्स अर्थ्स कंडीशन, मतलब कि कई बार चेंजेस आ जाती हैं जो कि हमारी अर्थ की कंडीशंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। और ये जो हार्मफुल इवेंट्स हैं ये नेचर के द्वारा ही कॉज किए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थ की नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल कैलामिटीज या फिर नेचुरल डिजास्टर्स। और ये एक्सट्रीम, सडन, इवन डेट इंजर पीपल एंड डैमेज प्रॉपर्टी, ये मतलब कि लोगों को इंजर कर सकता है और प्रॉपर्टी को भी बहुत डैमेज करते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption, फ्लड्स, ड्रॉट्स और सुनामीज, ये सब क्या है हमारे पास, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। We cannot control these natural calamities, but preventive measures can be taken that can reduce the loss of life and property. हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते इन नेचुरल कैलामिटीज़ को, पर इसे प्रिवेंट, मतलब कि इससे बचने के कई उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारी लाइफ का लॉस और प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो कम हो सके। सो फर्स्ट है हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन। Volcanic eruption occurs when magma or hot liquid inside the earth comes to the earth's surface through an opening. ये एसएसटी की बुक में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैं फिर से भी यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि जो वोल्केनिक इरप्शन है वो होती कब है, जब मैग्मा या जिसे हम हॉट लिक्विड बोलते हैं जो कि अर्थ के अंदर से बाहर आता है, अर्थ की सरफेस पे अंदर से, मतलब कि अर्थ की इनसाइड से बाहर आता है अर्थ की सरफेस पे, किसके थ्रू, ओपनिंग के थ्रू। और उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, वोल्केनो बोलते हैं। द हॉलो टॉप ऑफ द वोल्केनो दैट इज शेप्ड लाइक अ बाउल इज नोन एज क्रेटर। जो हॉलो टॉप होता है वोल्केनो का, जो कि बाउल की तरह शेप्ड रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। The hot magma flows out through the vent and reaches the earth's surface and is called the lava. तो जो हमारे पास हॉट मैग्मा है जो कि उस ओपनिंग से निकलता है, जिसे हम वेंट बोलते हैं या वोल्केनो बोलते हैं, वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और उसे फिर हम क्या बोलते हैं, लावा। फॉर्म्स रॉक व्हेन इट कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाई, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे क्या बन जाते हैं, रॉक्स बन जाते हैं। अब वोल्केनोस की टाइप्स क्या हैं, 3 टाइप्स के वोल्केनोस हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्टिव वोल्केनोस। एक्टिव वोल्केनोस वो होते हैं जो वोल्केनोस किसी भी समय पर इरप्ट हो सकते हैं, which may erupt anytime और which have erupted in the recent past, मतलब कि जहाँ फिर जो किसी भी टाइम इरप्ट हो या फिर जो अभी अभी इरप्ट होके मतलब इरप्ट हो चुके हों अभी अभी पास्ट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनोस बोलते हैं। और जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग्स रीसेंट कैन मीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब रिसेंट का मीनिंग क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। मैनी एक्टिव वोल्केनोस जो हैं वो मतलब कि बहुत सारे जो एक्टिव वोल्केनोस हैं वो पाए जाते हैं अराउंड पैसिफिक ओशियन के पास हमारी, और इसी लिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कुछ फेमस एक्टिव वोल्केनोस हैं जैसे कि माउंट वेसुविवस, माउंट एटना जो कि इटली में है, और माउंट फूजी जो कि जापान में है। देन डॉर्मेंट वोल्केनोस। डॉर्मेंट वोल्केनोस होते हैं जो कि इरप्टेड, मतलब कि
बहुत समय से जो अरप्टेड नहीं है, पर वो हमारे पास ही में मतलब कि अभी फ्यूचर में थोड़े ही समय में इरप्ट हो सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं डॉर्मेंट या फिर स्लीपिंग वल्केनोस। फॉर एग्जांपल माउंट किया जो कि यूएसए में है, माउंट किलिमंजारो जो कि टैंजानिया में है। देन एक्सटिंक्ट वल्केनोस, वो कौन से वल्केनोस है जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स से इरप्ट नहीं हुए हैं और फिर कभी भी इरप्ट होंगे भी नहीं। फॉर एग्जांपल अकोंकिया हुआ, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दी है, अकोंकाग्युआ ऑफ एंडीज जो कि एंडीज में है। देन प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है? अगर हमें लगता है कि वोल्केनो एरप्ट होना चाहिए तो जो लोग हैं उसके पास में रहते हैं वोल्केनो के पास, तो उन्हें मूव हो जाना चाहिए सेफर प्लेसेस तक। कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हैं जो कि हैं, फर्स्ट हमें इंडोर्स मूव कर देना चाहिए इमिडिएटली, और अलर्ट मिलने पर हमें सारे के सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हैं वो टर्न ऑफ कर देना चाहिए। देन आ गया हमारे पास अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? एक सडन शेकिंग होती है या फिर ट्रेमर होता है हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे, कांपने लग जाती है। हम इजी भाषा में बोल दें तो कांपने लग जाती है धरती। इट इज कॉज्ड बाय सेवर शॉक वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू सॉलिड रॉक्स फ्रॉम अंडरग्राउंड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये किसके द्वारा कॉज किए जाते हैं? बाय सेवर शॉक वेव्स आती हैं जो कि कहाँ पे ट्रेवल करती हैं? सॉलिड रॉक्स के थ्रू, अंडरग्राउंड से लेकर हमारी अर्थ के सरफेस तक। अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ की क्रस्ट जो है वो बहुत सारी प्लेट्स से बनी हुई है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। बिलो दीज प्लेट्स इज द मेंटल फील्ड विद मैग्मा। इसके बिलो मतलब कि इसके नीचे कुछ बिलो दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स के नीचे इज द मेंटल फील्ड विथ मैग्मा। एक मेंटल है जो कि मैग्मा से फील्ड रहती है, और जो जब हीट प्रोड्यूस होती है अर्थ की इनसाइड तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो हिलने लग जाती हैं एक साथ, और एक साथ क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। और इसी कोलिजन को, इस प्लेट्स की कोलिजन से क्या राइज होता है? वेव्स राइज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स that reach to the surface, और जो सरफेस तक पहुंच जाती हैं। Underground point where the earthquake begins is known as focus or hypocenter, and the corresponding spot on the surface is called the epicenter। मतलब कि वो अंडरग्राउंड पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक जो शुरू होता है उसे हम फोकस या हाइपोसेंटर बोल देते हैं, और उसे कॉरस्पॉन्डिंग स्पॉट पे जहाँ उस सेंटर मतलब कि उसी सरफेस पे हम क्या बोल देते हैं? मतलब कि सिंपल में बोल दें कि जहाँ पे वो अर्थक्वेक आता है उसी सरफेस पे कॉरस्पॉन्डिंग स्पॉट है जो, उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। तो अर्थक्वेक्स जो है वो विदाउट वार्निंग अकर विदाउट एनी वार्निंग, ये वार्निंग के बिना ही आ जाता है, और हम इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अर्थक्वेक की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। The instrument which records an earthquake is called the seismograph। जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है हमारे अर्थक्वेक को उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम रिचर स्केल से मेजर कर सकते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो मतलब कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ही डैमेज देते हैं। अर्थक्वेक्स जो हैं वो लैंडस्लाइड्स भी कॉज करते हैं, फायर्स भी कॉज कर देते हैं। बहुत एक बड़ा अर्थक्वेक आया था भुज में, गुजरात में 26 जनवरी 2001 में, और उसमें क्या हुआ? 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 8 लाख जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। और अर्थक्वेक कैन ऑल्सो अंडर द सी, अर्थक्वेक अंडर द सी भी कॉज हो सकता है। अब इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं कि जब हमें अर्थक्वेक फील हो तो हमें अपने घरों से, या हम स्कूल में हों तो स्कूल बिल्डिंग से इमिडिएटली बाहर आ जाना चाहिए ओपन एरिया में।
हमें टॉल बिल्डिंग्स के पास नहीं खड़ना चाहिए, ट्रीज़ के पास, पोल्स के पास और इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ। अगर हम बाहर जाना हमारा मुश्किल हो जाए या अनेबल हो जाए तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर कोई चीज़ ना गिरे। हमें किसी टेबल के नीचे शेल्टर लेना चाहिए और उसे पकड़ के रखना चाहिए। और इवन आफ्टर एन अर्थक्वेक स्टॉप्स, और जब अर्थक्वेक रुक भी जाए तो हमें बिल्डिंग में इमिडिएटली अंदर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज शॉक्स, आफ्टर शॉक्स के बाद, ट्रेमर्स के बाद जो है यूजुअली अकर आफ्टर एन अर्थक्वेक, मतलब कि ट्रेमर्स होते हैं अर्थक्वेक के बाद भी और बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो सकती है बाद में। सो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, सुनामी से कल की वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।